क्वेश्चन नंबर 8 है ये floor design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular. The sides of the triangular being 9 cm, 28 cm and 35 cm. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसे per centimeter square. तो यहाँ पे आपको फ्लोरल डिज़ाइन जो वो दिया गया है, फ्लोर का डिज़ाइन जिसमें कि आपके पास जो टाइल्स लगी हुई हैं तो वो ट्रायंगुलर शेप में, और टोटल नंबर ऑफ टाइल्स जो वो 16 टाइल्स हैं जिसके डिमेंशन जो वो आपको दिए गए हैं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर. आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है पॉलिशिंग की टाइल्स की एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर से. सोल्यूशन dimensions of each triangular tile piece और इसमें आपको डिमेंशन दिए हुए हैं 9 सेंटीमीटर. तो इसको आप ले सकते हो, अगर ए के हिसाब से लिखना है ABC तो ऐसे लिख सकते हो A इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर. तो ये आपको डिमेंशन जो वो इसके दिए गए हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है. नाउ S इज इक्वल टू मीन सेमी पेरीमीटर, तो A प्लस B प्लस C ओवर 2 तो इज इक्वल टू 9 प्लस 28 प्लस 35 ओवर 2. ये बन जाएगा आपके पास 72 ओवर 2 36 तो इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर. तो S की वैल्यू जो वो आपके पास आ गई 36 सेंटीमीटर. नो बाय यूजिंग Heron's formula, area of one triangular tile is equal to S into S minus A, S minus B, S minus C का स्क्वायर रूट. उसके बाद आप वैल्यू जो इसमें पुट कर दो. तो यहाँ से आपके पास S की वैल्यू आ गई 36 माइनस 9, 36 माइनस 28 एंड 36 माइनस 35 का स्क्वायर रूट. तो ये बन गया आपके पास 36 इंटू 27 इंटू 8 इंटू 1 का स्क्वायर रूट. अब ये बन जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर रूट. अब पेयर बन जाएंगे यहाँ से 2 का ये बन गया एक, 3 का एक, 3 का एक, 2 का ये 3 और 2 जो वो सिंगल सिंगल रह गए, अनपेयर्ड है ये. तो यहाँ पे बन गया आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 एंड रूट 3 इंटू 2 6 तो इज इक्वल टू 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपके पास वन ट्रायंगुलर जो पीस है उसका एरिया आ गया 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर यहाँ से आपने रूट 6 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे रूट 6 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं. लेकिन आपके पास से वन टाइल का है तो सबसे पहले हम इसका 16 टाइल्स जो वो उसका एरिया जो फाइंड आउट कर लेते हैं. तो एरिया ऑफ 16 tiles is equal to 16 into 36 root 6
इज इक्वल टू 576 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर ये आ जाएगा। तो रूट 6 की अगर वैल्यू हमने निकालनी है तो 576 इंटू 6 की वैल्यू आएगी आपके पास 2 टू द 4 400 4.4 और 2.4 और 5 नियर अबाउट जो वो 576 इंटू 2.45 की आएगी। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ जाएगा ये 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो यहाँ से अगर आपने रूट की वैल्यू लिखनी है तो रूट 6 इज इक्वल टू 2.45। इसको अप्रोक्सीमेट आप लिख सकते हो कि अप्रोक्सीमेट आपके पास ये वैल्यू जो वो होगी। तो यहाँ से आपके पास 16 टाइल जो वो उनका एरिया आ गया 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब इन्होंने कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग जो वो पूछी हुई है तो पर सेंटीमीटर स्क्वेयर मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर की RS 50 पैसे है। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर ऑफ द टाइल इज इक्वल टू 50 पैसे। अगर इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा RS 50 ओवर 100। उसके बाद कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वेयर ऑफ द टाइल्स इज इक्वल टू 50 ओवर 100 RS इंटू 1411.2। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। 5 2 क्या गया आपके पास 7 0 5 12.6 RS। तो 705.6 जीरो लगा दीजिए तो ये आ गया 705.60 RS। टोटल कॉस्ट जो आपके पास पॉलिशिंग की 705.60 RS। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9, a field is in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. बोलते हैं कि एक ट्रेपेजियम है उसमें जो पैरेलल साइड है वो है 25 और 10 मीटर। तो मीन्स इस तरह से आपके पास ये 25 मीटर ले लेते हैं हम और ये आ गया आपके पास 10 मीटर। नॉन पैरेलल साइड से इसकी 14 एंड 13। इसको लेते हैं 14 और इसको लेते हैं 13 मीटर। तो ये आपके पास जो वो इस तरह से ट्रेपेजियम जो वो दी हुई है। अब इसमें जो वो आपको क्या करना है, इसका एरिया जो वो फाइंड आउट करना है। जैसे आपने एरोप्लेन का जो क्वेश्चन था उसका जो बेस का पार्ट था उसमें भी ट्रेपेजियम बन रही थी, तो वहां पे आपने पैरेललोग्राम बनाया था। पैरेललोग्राम बना के एक ट्रायंगल बन गई थी आपके पास यहाँ पे, और यहाँ से आपने फिर उसका एरिया निकाला था। एरिया निकालने के बाद आपने हाइट निकाली थी, एल्टीट्यूड उसका। तो उसी तरह से हम अगर यहाँ पे भी तो इसके हम पैरेलल जो वो लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। तो ये भी आपके पास कितनी होगी फिर
13। तो मीन्स ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बन गई और यहाँ से हम एक एल्टीट्यूड जो वो इसका ड्रॉ कर देते हैं। अब टोटल जो वो आपके पास 25 है, 25 है, तो ये आपके पास क्या रहेगी 10 इक्वल होंगी और ये जो वो कितनी रहेगी आपके पास 15, 25 माइनस 10 15 और ये वाली जो वो टोटल है आपके पास यहाँ से यहाँ तक ये 25 है। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ जो वो कर सकते हैं। अब उसके बाद जो वो लेटर ए बी सी डी इसको जो वो आप नाम दे दीजिए ए बी सी डी। ये आपके पास जो वो ट्रेपेजियम है। इन विच अगर इसको नाम दे दिया है तो अब इसकी अब पैरेलल साइड्स वैसे भी लिख सकते हैं या नाम से भी, या वैसे लिखना है तो पैरेलल साइड्स आ रहा है 25 एंड 10 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको नाम से लिखते हैं ए डी इज इक्वल टू 10 मीटर। उसके बाद बी सी इज इक्वल टू 25 मीटर। पैरेलल साइड्स मैंने पहले लिख दी। उसके बाद नॉन पैरेलल साइड्स ए बी इज इक्वल टू 13 मीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 14 मीटर। ये आपको दिया हुआ है। अब ए बी सी डी आ गया, डी से ई ले लो यहाँ पे पॉइंट ये। तो नाउ ड्रॉ डी ई पैरेलल। पैरेलल किसके है ये ए बी के। एंड यहाँ पे ई एफ ले लो ये पॉइंट। तो डी एफ परपेंडिकुलर बी सी। तो बी सी के ऊपर आपने डी एफ जो वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और डी ई पैरेलल ड्रॉ कर दी ए बी के। तो यहाँ से आपके पास क्या बन गया ये ए बी ई डी जो वो पैरेललोग्राम बन गई। हेयर ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। अगर इसकी डिमेंशन जो वो आप यहाँ से आप लिखना चाहते हैं तो ई सी जो वो इसको आप लिख सकते हो। कितना है बी ई कितना है यहाँ पे ए बी ई डी से पैरेललोग्राम। तो बी सी आपके पास 25 है। बी ई या इसको ई सी कीजिए यहाँ पे। ई सी इज इक्वल टू, क्योंकि आपने बी ई पैरेलल किया है तो ई सी इज इक्वल टू 25 माइनस ये साइड दी हुई है 10 तो इज इक्वल टू 15 मीटर। एंड डी ई ये आपने पैरेलल ड्रॉ की थी ए बी की, तो डी ई इज इक्वल टू 13 मीटर। नाउ टू फाइंड ट्राइंगल बन गया आपके पास डी ई सी या डी सी ई। टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई वी हैव। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास डिमेंशंस आ गई। तो क्या फाइंड आउट करते हैं हम सेमी पेरीमीटर जो वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एस इज इक्वल टू 13 प्लस 14 प्लस 15 ओवर 2। इसके डिमेंशंस आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं 13 14 15। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 42 ओवर 2
ये आ जाएगा आपके पास कट करके 21 तो इक्वल टू 21 मीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE is equal to S into S minus A, S minus B, S minus C, 21 into 21 minus 13, 21 minus 14, 21 minus 15, ये बन गया आपके पास 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 तो इज इक्वल टू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे आपके पास एक पेयर ये 2 का बन गया, एक ये बन गया, 7 का आपका यहाँ से बन जाएगा एक पेयर और 3 का इसके साथ बन गया। तो यहाँ से आ गया आपके पास ये 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 84 मीटर स्क्वेयर। तो एरिया जो वो आपके पास आ गया, जो ट्राइंगल है DCE उसका 84 मीटर स्क्वेयर। अब यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ से आप क्या इसका एरिया का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो वो आपका किसके इक्वल जो वो हो जाएगा 84 के। यहाँ से 84 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस आ गया आपका 15 इंटू हाइट h। तो h इज इक्वल टू 84 इंटू 2 ओवर 15। ये वैल्यू जो वो आपके पास आ गई। तो यहाँ से हाइट अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये बन गया आपके पास 168 ओवर 15 और इज इक्वल टू आ गई आपके पास ये 1.2 मीटर। तो 11.2 मीटर हाइट जो वो आ गई, जो ट्राइंगल आपके पास DCE है। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अगर हाइट जो वो उसको आप DF लिखना चाहते हैं तो DF भी लिख सकते हैं, जो आपने यहाँ पे नाम दिया हुआ है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो DF इज इक्वल टू 11.2 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड बेस 1 बेस 2 इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 25 प्लस 10 इंटू 11.2। तो ये आ गया आपके पास 1/2 इंटू 35 इंटू 11.2। इसको अगर आप कट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी कट कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 2.10 5.6 56 35 70 70 की 210 और 210 21 35 104 140 175 195 195 196 75 21
196। तो ये आपके पास टोटल जो हुआ जाएगा कैलकुलेट करके 196 मीटर स्क्वेयर। यहाँ पे कट करना चाहते हैं तो ये 5.6 बनेगा और 35 को 5.6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 196 मीटर स्क्वेयर जो वो आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो हैंस द रिजल्ट, हैंस area of trapezium ABCD is equal to 196 meter square।